वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और आज हमें जो पढ़ना है वो है रस यानी रस सिद्धांत। और कार्यपत्रक आपका है 68। तिथि है 16 दिसंबर 2020। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ कक्षा या विषयाध्यापक का नाम लिखना है। बच्चों, अब तक आपने रस की परिभाषा, उसके अंग, स्थायी भाव और श्रृंगार एवं करुण रस के बारे में जान चुके हैं। अब हम शेष रसों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। हमें जो पढ़ना है प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने श्रृंगार और करुण रस को पढ़ा था। आज हम वीर रस को पढ़ेंगे। वीर रस का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जहाँ वीरता की बात हो, जोश की बात हो, उमंग की बात हो, उत्साह की बात हो, वहाँ वीर रस होता है। आइए इसकी परिभाषा जानें। जब काव्य में उमंग, उत्साह और पराक्रम से संबंधित भाव का उल्लेख होता है, तब वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के रूप में देखें प्यारे बच्चों, जब हम फिल्म देखते हैं, मान लीजिए कोई देशभक्ति की फिल्म है, भारत की सेना दूसरे दुश्मन सेना से लड़ रही है, फिल्म के अंदर सीन चल रहा है और हमारे अंदर भी वो जज्बा, वो भाव पैदा होता है कि काश हम भी वहाँ होते और दो चार दुश्मनों को मार गिराते। तो जब मन के अंदर ऐसा उमंग, जोश और उत्साह पैदा होता है, तो वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। आइए एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। मैं सत्य कहता हूँ, सके सुकुमार ना मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। अब देखिए यहाँ जो पंक्तियाँ हैं कि वो कहता है कि मैं सत्य कहता हूँ कि मुझे नाजुक या कमज़ोर ना माने, अगर बात आई तो मैं यमराज से भी युद्ध लड़ने के लिए सदा प्रस्तुत हूँ, खड़ा हूँ। तो ये जोश है, ये कमज़ोर नहीं बनाता, ये सामने वाले में जोश पैदा करता है। और जब ऐसी भावना पैदा होती है, तब वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है, वीर रस पैदा होता है, हमारे अंदर वो भावना, वीरता की भावना पैदा हो जाती है। तो आइए वीर रस से संबंधित कुछ अन्य उदाहरण भी हम देखते हैं। तो यहाँ वीर रस का उदाहरण दिया गया है प्यारे बच्चों कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सींग की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो प्यारे बच्चों, कितना सुंदर उदाहरण है कि वीर, हे सैनिकों, तुम आगे बढ़ते रहो, रुको मत, क्योंकि तुमसे बेहतर, तुमसे हिम्मत वाला कोई नहीं है। तो इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इन पंक्तियों से हमारे अंदर जोश पैदा होता है। आइए अन्य उदाहरण भी देखते हैं। अन्य उदाहरण हमारा है कि आपने कविता पढ़ी होगी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, क्योंकि झांसी की रानी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी। तो इन पंक्तियों से हमारे मन में जोश पैदा होता है। तो यहाँ वीर रस की भावना उत्पन्न होती है, पैदा होती है। अब अगला उदाहरण हमारा है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। राणा प्रताप ने अपने दुश्मनों के सर काट काट के अपनी जोश और जवानी को लोगों को दिखाया था कि राणा प्रताप केवल एक नाम नहीं है, एक तूफान है। और वो हमेशा जब चेतक पर चढ़कर तलवार उठाते थे, तो समझ लो भूतल यानी ज़मीन से भी पानी बाहर निकल आता था। तो इन पंक्तियों में जोश है, उत्साह है, उमंग है। तीसरा है, भारत सीमा पर खड़े तन कर वीर जवान, आँच देश पर ना आए हो जाएं कुर्बान। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ जो यहाँ पर हैं, वीर रस के उदाहरण हैं 3, और इससे ऊपर भी 4, चौथा उदाहरण था। इन सब से हमारे मन में जोश पैदा होता है, इसी कारण से यहाँ वीर रस है। आइए बढ़ते हैं अगले रस की तरफ। प्यारे बच्चों, अगला रस है हमारा हास्य रस। हास्य रस बेहतरीन रसों में होता है।
व्यक्ति जितना हंसमुख रहता है, हंसता है, दूसरों को हंसाता है, उतना ही वो स्वस्थ भी रहता है। आइए इसकी परिभाषा जानें। किसी वस्तु या व्यक्ति की घटनाओं और भावनाओं से संबंधित काव्य को पढ़ने से उत्पन्न रस को हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी होता है। तो जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं, कॉमेडी फिल्म देखते हैं, हंसी का सीन होता है, हमारे मन में भी हंसी फूट पड़ती है। कपिल शर्मा का शो जब हम देखते हैं टीवी पर, तो जिस तरह के वो पंच और डायलॉग और एक्टिंग होती है, उससे मन में हमें हंसी आती है, हम खुल के हंसते हैं। तो जब ऐसा होता है तब वहाँ हास्य रस होता है, और हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हंसी या हास। आइए इसके उदाहरण देखते हैं कुछ। तो यहाँ आपको उदाहरण दिया गया है कि अध्यापक की नौकरी गई ललाइन पाए, लाला जी चौका करे घर में शिशु खिलाए। मतलब ये है कि ललाइन यानी लाला की पत्नी को हम ललाइन कहते हैं, तो उनकी नौकरी लग गई टीचर की। तो फिर लाला जी जो है घर में चौका बर्तन खाना बनाने का काम कर रहे हैं और घर में बच्चे का खिलाने का काम कर रहे हैं। तो इन पंक्तियों से पढ़कर हंसी आती है कि क्या हालत लाला जी की हो गई है। अगला है, अंग्रेजी से प्यार है हिंदी से परहेज, ऊपर से है इंडियन भीतर से अंग्रेज। हमारे लोगों की हालत ऐसे ही है हिंदुस्तान में कि वो अंग्रेजी के बिना उनका काम नहीं चलता, और हिंदी बोलते हुए उन्हें शर्म आती है, लेकिन ऊपर से इंडियन है और अंदर से वो अंग्रेज दिखना चाहते हैं। तो ये व्यंग्य है एक तरह का, हंसी है जिसे सुनकर या पढ़कर हंसी आती है। आइए कुछ और उदाहरण भी हम देखते हैं इसके। अन्य उदाहरण हास्य रस के हैं कि अंतरपट में खोजिए छिपा हुआ है खोट, मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट। अगला है, एक मित्र बोले लाला तुम किस चक्की का खाते हो, ये 1.5 छटाक के राशन में भी तोंद बढ़ाए जाते हो। अगला उदाहरण देखते हैं, अंधा प्रेमी अकल से काम नहीं कुछ ले, प्रेम नशे में गदी भी परी दिखाई दे। तो प्यारे बच्चों, देखा जो प्रेम में अंधा हो जाता है उसको कोई काम नहीं सूझता है, और प्यार के नशे में उसे गधी भी परी नज़र आती है। तो इन पंक्तियों का हमें पढ़ के हंसी आती है, मुस्कुराहट आती है। तो जहाँ ऐसा भाव हो वहाँ हास्य रस होता है। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आइए बढ़ते हैं अगले रस की तरफ। प्यारे बच्चों, अगला रस है हमारा रौद्र रस। जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में क्रोध के भाव उत्पन्न होते हैं, वहाँ रौद्र रस होता है। इस प्रकार की रचनाओं में उत्प्रेरण संबंधी विवरण होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। तो प्यारे बच्चों, क्रोध कब हमें आता है? जब कोई हमारे अपने को गाली दे दे, हमें गाली दे दे, कुछ बड़ा बुरा भुला कह दे, या कोई हमारे देश की बुराई कर दे, या हमारे परिवार की बुराई कर दे, हमारी माँ को कोई उल्टा सीधा कह दे, पिता को कर दे, भाई को कह दे, तब ऐसे हालातों में हमें क्रोध आ जाता है। तो इसका जो स्थायी भाव है वो क्रोध है, रौद्र रस का। आइए इसका उदाहरण देखें। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल करतल युगल मलने लगे। कि जब अर्जुन नहीं मान रहे थे तो श्री कृष्ण ने सत्य बताया उन्हें, और जब उन्हें सत्य बताया तो अर्जुन को क्रोध से जलने लगे। फिर सब कुछ भूल कर उन्होंने युद्ध की आगाज़ कर दिया, युद्ध को शुरू कर दिया, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें सत्य बता दिया था। उनके अंदर एक ऐसी बातें कह दी थी कि उन्हें क्रोध आने लगा, क्योंकि वो अपने परिवार के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते थे। तो आइए इसके कुछ उदाहरण देखें प्यारे बच्चों। तो इसका उदाहरण प्यारे बच्चों है कि श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भुलाकर करतल करतल युग मलने लगे। कि अर्जुन ने जब उपदेश दिया और उनके परिवार के बारे में बातें की कि भाई ये तुम्हारा परिवार है ही नहीं, तुम्हारे दुश्मन है, फलाना है, क्योंकि अर्जुन तो अपने प्यार करते थे अपने परिवार से, उनका मान सम्मान करते थे। तो श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर उनको क्रोध आ गया, यानी क्रोध से जलने लगे, और अपना सब दुख शोक भुलाकर युद्ध के लिए तैयार हो गए अंत में। आइए इसके कुछ और उदाहरण देखें।
यहाँ प्यारे बच्चों रौद्र रस के और कुछ उदाहरण हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तौ ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अब यहाँ ये बाल कांड का है कि जब धनुष टूटता है तब परशुराम जी को क्रोध आता है लक्ष्मण पे, तब वो ऐसी बातें कहते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो इसीलिए कहा है कि हे नृप बालक काल बस बोल तो ही ना संभार, कि अपनी जबान संभाल कि काल बस तेरा आता ही है अब। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल सा, पूरा संसार जानता है कि ये त्रिपुरारी यानी भोलेनाथ का धनुष है। दूसरा है उस काल मानो क्रोध से तन काँपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी कि किसी ने उसे इतना गुस्सा दिलाया कि उस समय उसका क्रोध से शरीर कांपने लगा। जब भी हमें प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो हमारे शरीर में कंपन पैदा हो जाती है। तो उदाहरण दिया है कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, यानी कि जैसे बहुत तेज आंधी चलती है तो पानी में भी हलचल आ जाती है। तो क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध हमारे पूरे शरीर और आत्मा दिमाग मस्तिष्क सबको नुकसान देता है। तो तीसरा हमारा उदाहरण है साक्षी रहे संसार करता हूँ प्रतिज्ञा पार्थ में, पूरा करूँगा सब कार्य कथानुसार यथार्थ में, जो एक बालक को कपट से मार हंसते हैं अभी, वे शत्रु सत्वर शोक सागर मग्न दिखेंगे सभी। कि अभिमन्यु को जब चक्रव्यूह में फंसाकर सबने बहुत बुरी तरीके से मारा, तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि इन्होंने एक छल कपट से एक बालक को मार दिया, हंसते हैं और उसके ऊपर भी, तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, ये सब कुछ समय बाद मरे हुए दिखेंगे। तो हमारे मन में जो क्रोध है वो किसी न किसी के उकसाने के कारण पैदा होता है, चाहे वो हमें अपशब्द कहे या किसी और तरीके से हमें चिढ़ाने का प्रयास करे। इन सब बातों से हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है, यानी उत्प्रेरण, यानी कि दूसरे के द्वारा जब हमें उकसाया जाता है, कुछ गलत बोला जाता है, तब हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। आइए बढ़ते हैं अगले रस की तरफ। प्यारे बच्चों अगला हमारा रस है शांत रस। वह काव्य रचना जिसमें श्रोता के मन में निर्वेद के भाव उत्पन्न होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। इसका उदाहरण देखते हैं हम। मन रे तन कागज का पुतला, लग बुध विन सिजाए क्षण में, गर्भ करे क्यों इतना। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में शांत रस से मतलब है कि सब जानते हैं कि एक दिन मनुष्य को मर जाना है, मृत्यु अवश्य आती है। तो इसलिए वो समझा रहा है कि मन रे तन कागज का पुतला, कि तन जो शरीर हमारा है वो कागज़ के पुतले की तरह है, एक दिन गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लगे बुध विनसी जाए क्षण में, और एक क्षण में वो बुलबुले की तरह ख़त्म हो जाएगा। क्यों इतना घमंड इस शरीर पर करता है। तो आइए इस शांत रस के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ हम उदाहरण देते हैं कि संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है वहाँ शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। तो निर्वेद किसको कहा गया है प्यारे बच्चों, कि कष्ट, दरिद्रता यानी गरीबी, यानी प्रियजनों का विरोध, यानी कोई बीमारी, इन सब के कारण जो हमारा मन एकदम करता है कई बार सब संसार छोड़ दे, सब बेकार है, सब मोह माया है, जब ऐसा मन में भाव आता है तब वो निर्वेद कहलाता है, शांत रस कहलाता है। कि जब आदमी का मन हर चीज़ से उठ जाता है, उसके लिए ऐसा लगता है उसको कि सब संसार में नश्वर है, यानी नष्ट होने वाली चीज़ें हैं, सब धोखा है। आइए उदाहरण देखें। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। अब देखिए इस लाइन में क्या कहता है कि हम तन को इतना सुंदर सुंदर बनाते हैं, सजाते हैं, घमंड करते हैं शरीर पर, और एक दिन ये शरीर मिट जाता है, हम मर जाते हैं। तो किस लिए घमंड करना, दूसरों से झगड़ा करना, लड़ाई करना। केवल परमात्मा है, उसको पा लिया तो जीवन शांत हो जाता है। अगला उदाहरण है। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो कहता है कि जब मैं था, यानी हम में घमंड था, तब भगवान ईश्वर मेरे अंदर नहीं था, और अब हरि है तो मेरा जो घमंड है वो मिट गया है, यानी भगवान के दर्शन पाते ही मेरे अंदर का घमंड वो सब
खत्म हो गया है। सब अंधियारा मिट गया जब देखा दीपक देखा माही, और मेरे अंदर का अंधकार तब मिट गया जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा, यानी अपने अंदर रूपी बैठा हुआ ईश्वर का अनुभव किया। तो आइए बच्चों, इस शांत रस के कुछ अन्य उदाहरण देखें। तो प्यारे बच्चों, अन्य शांत रस के उदाहरण और ये हैं कि मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विन सी जाए, छिन में गर्भ करे क्यों इतना। कि मन कागज के पुतले की तरह है, कभी भी गल जाता है, इसलिए इस पर घमंड करना नहीं चाहिए। दूसरा है हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम लेत मिटे सब पीरा। कि आप कितने भी पैसा जोड़ लीजिए, ये सब कष्ट के कारण है, दुख के कारण है, लेकिन जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक शांति प्राप्त होती है। जब हम मंदिर जाते हैं हमारा मन शांत हो जाता है, हमारे मन में ना बुरे विचार आते हैं, ना हमारा मन भटकता है। ये आपने भी महसूस किया होगा। आइए तीसरा, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, मानो वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। तीसरा जो उदाहरण है हमारा, कि जो बीत गई सो बात गई, किस लिए पछताना, किस लिए दुख मनाना, कि जो आया है वो जाएगा ही। तारे रोज़ टूटते हैं लेकिन फिर नया तारा पैदा होता है, लोग रोज़ मरते हैं लेकिन जन्म फिर हो जाता है। तो जो चला गया चला गया, शांत रहना चाहिए, उसका दुख या कष्ट नहीं मनाना चाहिए। तो उम्मीद है आपको शांत रस समझ आ गया होगा उदाहरणों के साथ। तो बढ़ते हैं अगले उदाहरण की अगले रस की तरफ। प्यारे बच्चों, अगला रस हमारा भयानक रस है। इसकी परिभाषा देखते हैं कि जहाँ भयानक वस्तुओं को देखकर या भय उत्पन्न करने वाले दृश्यों घटनाओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वहाँ भयानक रस होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। उदाहरण देखते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उंगलियां, फन फैलाए ब्यालों सी। कि जब गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, और जब समुद्र में लहरियाँ लेती है और ऐसा कितना भयानक लगता है। अगर आपने समुद्र देखा है और लहरों के थोड़ा समीप हैं आप, तो आपके अंदर भय पैदा हो जाता है, एक डर पैदा हो जाता है, कहीं ये लहरें हमें खींच के ना ले जाएं, अपने सांप की तरह एक लपेट कर हमें अपने लहरों में समा ना लें, हमारे अंदर भय पैदा हो जाता है। तो आइए प्यारे बच्चों, अब इसके हम कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। तो भयानक रस कहाँ होता है प्यारे बच्चों? जहाँ हम भी कोई भयानक डरावनी चीज़ या दृश्य या सीन या पढ़कर, जैसे हम भूतों की फिल्में देखते हैं, हमारे मन में अजीब सा डर और भय पैदा हो जाता है, हम रात को सो भी नहीं पाते। या कुछ ऐसा हम देख लें जहाँ हमारे अंदर डर भयंकर पैदा हो जाए। तो आइए उदाहरण देखें। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बिटोही बीच में परियों मूर्छा खाए। कि एक तरफ अजगर है और एक तरफ मगरमच्छ है, और बीच में हम फंस गए हैं, तो ऐसे में डर ही पैदा होगा, और डर इतना हुआ कि वो मूर्छा यानी कि बेहोश होकर गिर गया। आइए बच्चों, भयानक रस के कुछ और अन्य उदाहरण देखें। भयानक रस के अन्य और उदाहरण हमारे सामने है कि उसने उस व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर दिया और गर्दन से खून के फव्वारे निकलने लगे। अगर आप ऐसा सीन देखें प्यारे बच्चों, तो आपको डर, शायद आप बेहोश भी हो जाएं, क्योंकि गर्दन किसी की कटे और खून एकदम से निकले तो दहशत बैठ जाती है। दूसरा है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। तो ये आपकी 9वीं कक्षा की कविता की कहानियाँ, पंक्तियाँ हैं, कैदी और कोकिला। उसमें कवि बता रहा है कि जब जेल काल कोठरी यानी कि काले पानी की सज़ा मिलती है, तो वहाँ ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और उन जेल के अंदर चोर डाकू इस तरह के खतरनाक लोग हैं, और ना उन्हें खाना मिलता है और ना ही मरने देते हैं। उनकी स्थिति बहुत भयानक है। तो ये हालात देखकर भी मन में डर और भय पैदा होता है। तीसरा हमारा है, बेचैन है हवाएं सब और बेकली है, कोई नहीं बताता किश्ती किधर चली है, मज़ेदार है भंवर है या पास है किनारा, यह नास आ रहा है या सौभाग्य का सितारा।
कि हवाएं बेचैन है, सब जगह बेचैनी है कि कोई बता नहीं रहा है कि कहाँ जाना है। मझधार यानी बीच में फंस गया है, किनारा कहीं दिखता नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे सौभाग्य यानी हमारा सितारा डूब रहा है, नाश होने वाला है। तो ये ऐसी हालात, बुरे हालातों में परिवार में भी परिस्थितियाँ खतरनाक आती हैं, तो हमारे अंदर भय और डर बैठ जाता है। तो उम्मीद है सारे रस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आइए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस, शांत रस और भयानक रस को पढ़ा। आपकी इस वर्कशीट में भयानक रस का प्रश्न गलती से नहीं छप पाया, तो उसको मैंने इस वर्कशीट में करा दिया है। उसकी परिभाषा भी आपको बता दी है उदाहरण के साथ। तो हमने जो वर्कशीट के प्रश्न उत्तर भी हैं उसकी परिभाषा और उदाहरण के साथ मैंने आपको समझा दिया है, अलग से करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे रस आपको समझ आए होंगे। और एक और ख़ास बात, अगर परीक्षा में आपके किसी भी रस का उदाहरण पूछा जाता है तो प्यारे बच्चों आप अपनी तरफ से बनाकर भी लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आप किसी प्रसिद्ध रचना की ही पंक्तियाँ लिखें, आप अपनी तरफ से भी बनाकर लिख सकते हैं, वो माना जाएगा, उसके अंक आपको अवश्य मिलेंगे। तो मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखें, हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर बाहर निकलें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें।